भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। ये बिहार के स्कूल की तस्वीर है, जिसे देख आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि बिहार में शिक्षा का क्या हाल है। बिहार तक लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शहर के चकाचौंध से दूर गांव के स्कूलों की स्थिति कैसी है। दरभंगा शहर से दूर केवटी प्रखंड के बरही गांव के नारियल टोल के स्कूल को देख लीजिए। ये स्कूल का भवन नहीं, सामुदायिक भवन है, जहां सिर्फ एक कमरा है जिसमें 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। ना तो यहाँ बच्चों के बैठने के लिए बेंच है और ना ही पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड। गांव के लोग भी क्या करें, पढ़ने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं तो भेजना ही है। बच्चा मतलब हमको पति 350 रुपया रोज कमाते हो, अब पोस प्राणी जोड़ के खाएंगे कि मतलब बाल बच्चा के डिस डट पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। अगर यहाँ 5 साल से मेरा बच्चा के 10-11 साल उम्र हो गया, बार बार ही में आता है, कुछ बच्चा के मतलब अक्षर पक्षर कुछ नहीं पहचानता है। जो वैसे अच्छा स्कूल रहे जो बच्चा मतलब बढ़िया संस्कार, तब बच्चा के बोलते हैं जब अब एडमिशन कराएंगे प्राइवेट में हार मार के, जब बार बार उतने करते करते बच्चा को उम्र भी जाता है, तब सोचते हो नहीं स्कूल बना था बच्चा का एडमिशन कराएंगे प्राइवेट में खर्चा ज़्यादा लगेगा तो स्कूल नहीं। तब ये विद्यालय सर न्यू प्राथमिक विद्यालय नारियल टोल बरही है सर, और लगभग सर 15 से 20 साल से स्कूल चल रहा है। यहाँ पे एक ही कमरा के अंदर सर 1 से 5 तक बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता है सर, मगर आज तक इस विद्यालय को भवन नसीब नहीं हो पाया सर। यहाँ तक कि सर 2 महिला शिक्षिका यहाँ हैं सर, न पीने के लिए पानी है न शौचालय है। गांव के लोगों को ये भी अब याद नहीं कि इस स्कूल का अपना भवन कब हुआ करता था। कभी था लेकिन धराशायी हो गया। गांव में स्कूल की स्थिति ऐसी थी कि अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण गांव वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। गुंजा इस स्कूल की 5वीं की पढ़ने वाली छात्रा है, जो कहती है कि एक ही जगह 5 क्लास तो भला पढ़ाई कैसे। न्यू विद्यालय केतन। होता है कि यहाँ पढ़ने आती है? जी सर। क्या पढ़ाती है? समझ आता है, मन लगता है पढ़ाने में? जी सर। 1-2 पढ़ाते हैं, अवा पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, 1-1 पढ़ाते हैं। शोरगुल में पढ़ लेते हैं? शोरगुल होता है जितना बच्चा? नहीं सर। गांव वालों को सुन लिया, बच्चों को सुन लिया, अब जरा इस स्कूल की शिक्षिका को भी सुन लीजिए। एक कमरे में सारी क्लासें चलाने से कितनी दिक्कत होती है। हम 2007 में से ही यहाँ ज्वाइन किए, तभी से हम ही है प्रभारी। यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। 1 से 5 तक क्लास है और सबको एक ही क्लास में बैठ के पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें पढ़ाने में भी परेशानी होता है। हम लोग को ग्रुप में बांट कर पढ़ाना पड़ता है। 2 मैडम हैं तो 2-2 क्लास दोनों मैडम ले लेते हैं, तो इसलिए पढ़ाने में जो मेन चीज़ है, जो पढ़ाना चाहिए उस क्लास का जो विषय वस्तु है, वही सब ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं। अलग अलग अगर व्यवस्था रहता तो पढ़ाने में हम लोग को सुविधा होता। सबको एक क्लास को एक जगह रख कर सबको क्लास वाइज। स्कूल में कुल 90 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों ने जिला स्तर से लेकर शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। स्कूल का भवन नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने बीते विधानसभा चुनाव में गोलबंद होकर वोट बहिष्कार की घोषणा भी की। तब जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी ने 3 महीने में स्कूल निर्माण की शुरुआत करने की बात कही थी, बल्कि ग्रामीणों को लिखित रूप में आश्वासन भी दिया। लेकिन चुनाव खत्म हुए महीने बीत गए, लेकिन स्कूल भवन बनना तो दूर, एक ईंट भी अब तक नहीं जोड़ पाई है। सामुदायिक भवन में चल रहा है और वहाँ CO द्वारा जो NOC दिया गया है उस पर CO का पत्रांक दिनांक छूट गया है। तो DPO से हमारी बात हुई है और CO साहब के पास पत्रांक दिनांक के लिए गया है। पत्रांक दिनांक को आ जाएगा तब DPO साहब द्वारा कहा गया है कि आने के बाद काम लगेगा। बिहार के स्कूलों का हाल हर दिन हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, ये यही बिहार है जहाँ की सरकार हर दिन शिक्षा पर इतना जोर दे रही है, लेकिन बुनियाद ही नहीं है तो भला भविष्य गढ़ा कैसे जाए। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।